मध्य प्रदेश की राजनीति में 11 मार्च 2020 एक ऐसी तारीख है जो हमेशा सुर्खियों में रहती है। इसी दिन ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने 22 विधायकों के साथ कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे। इस बगावत की वजह से गिरी कमलनाथ सरकार का मुद्दा अब एक बार फिर गर्मा गया है और इसी को लेकर कांग्रेस के दो बड़े नेता कमलनाथ और दिग्विजय सिंह आमने सामने आ गए हैं। दरअसल एक निजी मीडिया हाउस को दिए गए इंटरव्यू में दिग्विजय सिंह ने उस समय की बगावत के लिए कमलनाथ को जिम्मेदार ठहराया। दिग्विजय सिंह का कहना था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को लगता था कि उनके सुझावों को नहीं माना गया, जिसके चलते कमलनाथ सरकार गिर गई। वहीं कमलनाथ ने सोशल मीडिया पर जवाब देते हुए कहा कि सरकार गिरने के पीछे असली वजह दिग्विजय सिंह से सिंधिया की नाराजगी थी। कमलनाथ का कहना है कि सिंधिया को लगता था कि दिग्विजय सरकार चला रहे हैं और इसी गुस्से में उन्होंने विधायकों को तोड़ा और सरकार गिरा दी। अब इसी बीच सिंधिया समर्थक और वर्तमान में मंत्री तुलसी सिलावट का कहना है कि आज कांग्रेस के दोनों नेता मान रहे हैं कि सिंधिया जी सही थे और उनके मुद्दे भी सही थे। सिलावट ने इस विवाद को कांग्रेस की अंदरूनी खींचतान बताया। आज 2025 है, ये 20 में गई है। कल दोनों पूर्व मुख्यमंत्री की खींचतान का कोई औचित्य बसता नहीं है, पर ये खुद मान रहे हैं कहीं ना कहीं इनसे चूक हुई कि देश के केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी कि उस समय उनका बड़ा योगदान था सरकार बनाने कांग्रेस की, और आज ये दोनों मान रहे हैं, इसके कहने से उसके कहने से, मतलब ये तो सामने आ गया जनता के सामने कि कहीं ना कहीं त्रुटि इनकी थी। सिंधिया जी आज भी सही थे, उस समय भी सही थे। उन्होंने जिस मुद्दों को लेकर सड़क पे उन्होंने कहा था किसानों के 10 दिन में 2 लाख के कर्ज माफ हो, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता मिलना चाहिए, स्वसहायता समूह का लोन माफ होना चाहिए, ये और सहायक शिक्षकों की समस्या का समाधान होना चाहिए, सारे मुद्दे लेकर केंद्रीय मंत्री परम सम्मानित ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने मुद्दे उठाए थे। अब दोनों वरिष्ठ नेता ये मानते हैं कि वो सही थे, इसलिए सरकार की सबको पता है, इसमें कोई बोलने का औचित्य बसता नहीं है। इतना पुराना मसले पे आप बात कर रहे हो, इसका कोई औचित्य नहीं है। आज मैं सोचता हूँ उन दोनों की खींचतान में दोनों वरिष्ठ नेता वो जाने। तो आपको लगता है कि खींचतान अभी जारी है, यही कहेंगे कांग्रेस की जो है अभी बताओ, आपको नहीं लगता? आप मुझसे पूछ रहे हो, आपको मेरे ज़्यादा लगता होगा। आप पूरा मध्य प्रदेश जानता है। आज पूर्व मुख्यमंत्री जी का इंटरव्यू दिग्विजय सिंह का पहले आया, उसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी का एक्स पे आया। ये इस बात की संकेत है कि दोनों में कितना प्रेम है। जब इस पूरे विवाद पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वह अतीत में नहीं जाना चाहेंगे। दिग्विजय सिंह ने एक स्टेटमेंट दिया है कि अगर कमलनाथ बात मान लेते तो शायद 2020 में गवर्नमेंट नहीं। मैं अतीत की बात नहीं कर रहा। कांग्रेस पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने बयानबाजी से दूरी बनाते हुए कहा कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की केमिस्ट्री पुरानी है और अब कांग्रेस को आगे की राजनीति पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि लक्ष्य 2028 में कांग्रेस की सरकार बनाना है। नहीं, बात यह है कि कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी का जो प्रेम है, जो स्नेह, जो उनकी केमिस्ट्री है, ये जग जाहिर है। 50 साल से ज़्यादा की आसपास की उनकी राजनीति है, एक दूसरे के संबंध है, एक दूसरे का प्रेम है। जहाँ तक प्रश्न है, जो दोनों बयान आए, उनका मूल भावना है कि कैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने प्रदेश के जनादेश को धोखा दिया। अल्टीमेटली तो वही बात है जो कमलनाथ जी ने कही, दिग्विजय सिंह जी ने कही कि मुझे कभी भरोसा नहीं था कि सिंधिया धोखा देंगे, भाग जाएंगे, ये उनके वक्तव्य में है। और वैसे ही कमलनाथ जी ने भी जो अपनी बात कही कि बहुत महत्वाकांक्षित है, इसलिए जनादेश को धोखा दे के चले गए। तो स्वाभाविक है कि दोनों की बात एक है। अब आप उसका इंटरप्रिटेशन अलग अलग लगाओ, अपनी जगह है, पर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के रूप में मेरी मतलब एक इसमें मत है कि हम तो आगे की ओर देख रहे हैं, जो बीत गई उससे हमें सरोकार नहीं। और मैं मानता हूं कि हमें 2028 की सरकार बनानी है। सब नेता उस तरीके से सोचेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसी बीच बीजेपी ने भी कांग्रेस को घेरने का मौका नहीं छोड़ा। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस के नेता कल भी लड़ रहे थे, आज भी लड़ रहे हैं। अब पछताए होता क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कमलनाथ के कारण सरकार गिरी और कमलनाथ कह रहे हैं कि दिग्विजय सिंह के कारण सरकार गिरी। यही तो उस सरकार का तमाशा था। जनता यही तो पूछना चाहती थी कि सरकार एक्चुअल मुख्यमंत्री चला रहा है कि पर्दे के पीछे कोई दूसरा मुख्यमंत्री चला रहा है।
और आज के जो नेता प्रतिपक्ष हैं और कल के उस समय के जो मंत्री थे उमंग सिंगार, उन्होंने यही तो कहा था कि पूरी सरकार रिमोट कंट्रोल से चल रही है और सारी सरकार दिग्विजय सिंह चला रहे हैं। रेत माफिया, शराब माफिया, खनन माफिया, और वो हो सकता है उद्योगपति भी उसी में से एक निकल कर आए हों। लेकिन अब पछतात होत क्या है जब चिड़िया चुग गई खेत। जब आपने सिंधिया जी का सार्वजनिक अपमान किया, जब सिंधिया जी ने कहा कि लोकतंत्र पे हमने जनता से जो वादे किए हैं उन वादों को पूरा नहीं कर रही कमलनाथ जी की सरकार, तो कमलनाथ जी ने सिंधिया जी ने कहा कि मेरे को वादे पूरे करने के लिए सड़कों पर आना पड़ेगा। तो कमलनाथ जी ने कहा सड़कों पर आओ, खूब आओ। तो सिंधिया जी ने दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जी की मंडली को पूरी सड़कों पर ला दिया। पर्दे के पीछे दिग्विजय सिंह खेल कर रहे थे। वो दर्द आज कमलनाथ जी का झलका है। दर्द और घायल करने वाला आदमी दोनों एक साथ है और जनता के स्वाभिमान की लड़ाई लड़ने वाला भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है। 5 साल पहले गिरी कमलनाथ सरकार की असली वजह क्या थी? सिंधिया की नाराजगी या फिर कांग्रेस की गुटबाजी? इस सवाल ने एक बार फिर मध्य प्रदेश की सियासत गरमा दी है। खास बात यह है कि विवाद उस समय उठा है जब राहुल गांधी ने कांग्रेस संगठन को मजबूत करने के लिए संगठन सृजन अभियान शुरू किया है। जिला अध्यक्षों की नियुक्ति में कई दिग्गजों को शामिल किया गया और बदलते समीकरणों के बीच कमलनाथ और दिग्विजय सिंह अब संगठन में हाशिए पर नजर आ रहे हैं। भोपाल से अजय भट्टागर की रिपोर्ट।